अरे भरा क्या इस पे पत्थर? अरे क्या तमाशा है ये? कोई बताएगा हमको? सारा सामान बेडरूम में लाके रख दिया। हटाओ इसको। अरे कोई सुन रहा है हमारी बात? हटाओ इसको। सिर्फ निकम्मे और लापरवाह लोग रहते हैं यहाँ पे। अरे जरा औरों के बारे में सोचिए। किसी का कमरा है ये, रहता है कोई। अरे कोई सुन रहा है हमारी बात? अवधेश, हंसनी, प्रभा जी, अरे कोई तो जवाब दो यार। हट। फोन, हमारा फोन। फोन। अच्छा बेटा, अच्छा अच्छा अच्छा। अरे यार, अरे आप अपने बारे में नहीं, लेकिन कोयल के बारे में तो सोचिए। इस फैसले से उस पे क्या बीतेगा? आपने कभी सोचा है? कभी सोचा है इस बारे में? कोयल हमारी कमजोरी नहीं है संजय बाबू, हमारी ताकत है। वो हमको जिंदगी में आगे बढ़ने का प्रेरणा देती है। वो हमारे पैरों की बंदिश नहीं है। और भोले बाबा है ना हमारे साथ, तो हम कुछ भी नहीं होने देंगे। एक मिनट, हम देख के आते हैं। भोले बाबा, हमको तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम सब ठीक करोगे, काहे कि तुम हमारे साथ हर कदम पे हो। इसी का चेहरा दिख रहा था हमको। अरे चाहे हमारी पूरी जिंदगी इस बाथरूम में क्यों ना गुजर जाए, इस लड़की की मदद तो कभी नहीं लेंगे, कभी नहीं। भोले बाबा सब मंगल करेंगे, सब ठीक करेंगे, पता है हमको। को बेटा, हमसे अपने आंसू छुपा रही है। अरे जिसने खुद तुझे आंसुओं के सैलाब में ढकेल दिया, उससे आंसू छुपा रही है तू। बहुत गलत किया है मैंने तेरे साथ। अपने घमंड और अपने अविवेक के चलते मैंने कभी तुझे पहचाना ही नहीं, कभी तेरी सच्ची छवि, कभी तेरा असली चेहरा देखा ही नहीं, और अत्याचार ही करता रहा मैं तुझ पर। माफी के लायक तो नहीं हूं मैं, पर फिर भी माफी मांगता हूं मैं तुझसे। हो सके तो माफ कर देना बेटा। सही कह रहे हैं आप, बहुत अत्याचार किए हैं आप हम पे, बहुत गलतियां की हैं। अभी भी आप हम पे अत्याचार कर रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। नहीं चाहिए किसी की मदद हमको, अपनी मदद खुद कर सकते हैं, इतने काबिल तो है हम। हाँ, बक्से रखे हैं ना। अरे जितनी मुसीबत डालनी है डाल लो, राजीव नारायण चंदेले हम, सारी मुसीबतों का सामना करेंगे बिना डर के। और मदद नहीं चाहिए किसी की मदद। हाँ। फोन तो बंद है। कोई है? कोई है?
बड़का बाबू आप भी ना गज में। बड़का बाबू बेटा कहते हैं ना, हर कोई अपना बेटा के आगे ऐसे हाथ जोड़े, उसके लिए तो अत्याचार ही होगा ना। छोटों के आगे सर झुकाना, उससे माफी मांगना। ये छोटों पे अत्याचार नहीं है तो और क्या है? इससे हमको खुशी नहीं मिल रहा है बड़का बाबू, उल्टा हम बहुत छोटा महसूस कर रहे हैं। और आप हमारे बाबा हैं, हमारे पिता समान, और पिता की नजरें ऐसी झुकी रहे और उनकी आंखों में पछतावा का आंसू देखना किसी भी बेटी को अच्छा नहीं लगेगा। ऐसी बेटी जो पिता को रुलाए, चुल्लू भर पानी में डूब मरे। ना बेटा, ऐसा नहीं बोलते। नाज है हमें हमारी बेटी पर बेटा मन की वेदना और पाप का बोध तो तभी दूर होगा जब बेटी क्षमा का एक शब्द कहेगी। केवल आज नहीं बेटा, पिछले 7 सालों से इस दिन के इंतजार में थे हम कि कब तुम हमारे सामने आओगी और कब हम अपने सारे पापों को स्वीकारेंगे और तुमसे क्षमा मांगेंगे। आज माँ भवानी की कृपा से ये दिन देखने के लिए हम जीवित हैं। उनके आशीर्वाद से आज तुमसे क्षमा मांगने का मौका मिला और अपने टूटे हुए परिवार को एक होते हुए देखने का मौका मिला, और ये सब तुम्हारे कारण बेटा। बाबा ये समझ लीजिए कि घर के जुड़ने से, परिवार के जुड़ने से आपका जो प्रायश्चित है ना, वो पूरा हो जाएगा। ये जो टूट गया है, चाहे जैसे भी टूटा है, उसके जुड़ने से आपके मन में जो भी पछतावा है, जो भी गलानी है, सब खत्म हो जाएगा। हाँ बाबा, हम सच कहते हैं, इस घर को हम जोड़ के रहेंगे, यही हम करके रहेंगे। हमारे आगे सबसे बड़ा चुनौती ये है बड़का बाबू कि घर में इतना जो बर्बादी हुआ है, इतना नुकसान हुआ है, उसको ठीक करना इतना आसान नहीं है। इस घर की खुशियों को कायम रखना बहुत ही कठिन है। इस घर में जो सब लोगों में दूरियां आ गई, उसको मिटाना नामुमकिन लग रहा है। लेकिन हम वचन देते हैं कि हम अपना जान लगा देंगे इस घर को आबाद करने में, इस घर की खुशियों को वापस लाने में। फिर से वही घर होगा, वही चंदेल परिवार होगा। बस आप हमको इतना आशीर्वाद दीजिए कि जो सफर है इसमें हम कामयाब हो सके, और राजीव बाबू की नजरों में जो ये झूठ का पर्दा है, ये जो नफरत का पर्दा है हमारे लिए, उसको हटा सके। अरे ये क्या बात कर रही है पगली? तेरे बाबा का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बेटा, हमेशा तेरे साथ है बेटा। तो चलते हैं, बहुत काम है। फिर अब सब कुछ मिल बांट के करेंगे। भैया जल्दी 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 अरे आइए। हम करते हैं ना बेटा, हम करते हैं, हम उठाते हैं। देव, बरखा जी ने एक बड़ा ही कठिन काम अपने सर पे ले लिया है। क्या? कि वो हंसनी को सुधारेंगी और सुधार के ही दम लेंगी। पर मुश्किल तो इस बात की है देव कि हंसनी और खुशबू ने फिर से खुसुर फुसुर शुरू कर दी है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई नया षड्यंत्र रच रहे हैं आपस में। हमें उन दोनों पे नजर रखनी होगी, क्योंकि वो दोनों कितने खतरनाक हैं ये सिर्फ हम जानते हैं। कोयल कुहू की बेटी है, ये बात खुशबू और हंसनी को शायद हमसे पहले पता चल गई थी, तभी तो वो हादसा हुआ। ये बात को और किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना बवाल हो जाएगा देव। सुनो, हाँ? आप तो दोनों बदमाशों पे 24 घंटे नजर रखो। इसके पहले कि ये कोई हंगामा करे, हमको पहले पता लगना चाहिए।
नजर रहेगी हमारी उन दोनों पर। हम बच्चों के साथ रहेंगे, उनकी सुरक्षा के लिए वो बहुत जरूरी है। बच्चों से याद आया, सच कहे प्रभादी, इन दिनों हमारे दिन बड़े अच्छे बीत रहे हैं बच्चों के साथ। बड़ी प्यारी पोतियां हैं मेरी, मानो भगवती का आशीर्वाद है। वाकई जय भवानी। एक काम हमको और भी करना है। क्या? कुहू के युद्ध में हमें केवल दर्शक बन के नहीं रहना है, सेनानी सिपाही बनना होगा। और हम सबसे पहला वार करेंगे खुशबू और हंसनी पर, जोड़ी तोड़कर ही रहेंगे। कैसे? ये हार किसका है? ये तो खुशबू का हार है ना, वही हार जो आरती चुरा के भाग रही थी। बिल्कुल। अब सोचो, ये हार खुशबू का हार अगर हंसनी के पास से मिले तो क्या होगा? हार होगी हंसनी और खुशबू की एक साथ। अरे भाई, जोड़ी ही टूट जाएगी, समझी? समझ गए। अजीब स्थिति है यार। एक तो यहाँ बाथरूम में फंसे हुए, सामने कोई नजर नहीं आ रहा, नजर आ रही है तो भी ये नहीं नहीं, इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्म में इसकी मदद तो हम कभी नहीं लेंगे। कि राजीव तब तक क्या बाथरूम में गुजारा करेगा? अरे कमरे के अंदर सामान भी तो सब इसी ने रखवाया है ना। तेरी सारी मुसीबत की जड़ यही लड़की है। क्या करूं? दे दे आवाज, किसी को ही बुला ले। बोलिए बोलिए, नाम लीजिए हमारा। ए! ओए ओए! कू चू 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 चूआ चूआ चूआ। ये तो जा रही है। ये चली गई तो। अरे कान की दुकान में हड़ताल है क्या? सुनाई नहीं दे रहा? आवाज दे रहे। हेलो ओ हेलो, ओए सुनो, हेलो, गुल 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 गुल। आखिर हमारा नाम उनकी जुबान तक आई है। शुक्रिया बोलता। जी कहिए। कब से तुमको आवाज दे रहे, तुमको सुनाई नहीं देता? का सुनाई नहीं देता? यही कि हम कब से तुमको बुला रहे हैं, सुनाई नहीं देता? आवाज दे रहे हमको? कब? नहीं तो। ये भगवान, लगता है कान के साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है। अरे कब से चिल्ला चिल्ला कर बुला रहे तुमको? चिल्ला रहे? का चिल्ला रहे हैं? यही ए ओ अरे। हाँ तो ई ऊ ओ ये चू 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 चू, ये हमारा नाम थोड़ी ना है। ये भोलेनाथ माफ कीजिएगा, ऐसा ऐसा सा आवाज निकाल के पता नहीं आप किसको पुकार रहे थे। तो क्या तुम्हारे नाम से बुलाऊं? तो वाह, अपना खुद का पति होते हुए किसी और के पति से अपना नाम बुलवाने में बड़ा मजा आ रहा है तुमको। वाह, अपनी पत्नी होते हुए भी दूसरों की पत्नी को आवाज लगाने का बड़ा तलब है आपको। हाँ है। देखो, हमको तुमसे कोई बात नहीं करनी है, ना कोई इंटरेस्ट है। ये तो हम कब से इस कमरे में, इस बाथरूम में बंद है। जाओ, जाकर किसी को बोलो हमको यहाँ से बाहर निकाले। जाओ। अगर आपको हमसे बात नहीं करना है तो ये बात भी हमसे काहे कह रहे हैं? चिल्लाइए अंदर से, बुलाइए किसी को और बता दीजिए, वो निकाल लेंगे आपको बाहर। अरे चिल्ला चिल्ला कर थक गए, ये सब कर चुके हम। और वैसे भी इस कमरे के बाहर ना, इस बाथरूम के दरवाजे के बाहर तुम्हारा ही सामान लगा हुआ है, तो उस सामान को हटाने की जरा जहमत करेंगी आप, तो हम खुद ही बाहर निकल जाएंगे। अच्छा, कमरा आपका है, आप जानिए,
आप निकालिए, खुद से निकलिए, हम तो चले। हमसे बात नहीं करना। अरे कहाँ जा रही हो? ओ हेलो, अरे सुनो। हंसे रहिए। ओए, अरे सुनो हमारी बात। ओए, अरे निकालो बाहर। हाल है यार, बाबा आपको तो ना। देख के सॉरी। दिमाग खराब है, आंखें की टांगे। तुम लोग दिन भर किचन में क्यों घुसे रहते हो? निकलो यहाँ से। अच्छा, आप किचन में आओ, इनकी शक्लें दिख जाती हैं यहाँ पर। बस बस बस। माय गॉश, गो। देख देख दिस चाबी, इससे हम किचन में लॉक लगा सकते हैं। फिर देखते हैं हु कम इनसाइड। वैसे भी इस घर में कंगालों और मुफ्तखोरों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। सही कहा आपने। हमारे रहते अकुहिया और गैंग का नाम दाने दाने पे नहीं आने वाला है। पड़े रहने दो शरणार्थियों को, अलबेले झोपड़े में फर्श पे बिलबिलाते भूखे प्यासे। मिर्गी के दिल का दौरा नहीं। अबे फिल्मी वाला नहीं, किस बात का? चोरनी, गुंडी, हम बदमाश। क्यों क्यों के पास आई का हाथ? क्यों आई का हाथ चुराई? गुंडी, बदमाश, डाकू, मार देंगे चाकू। हमारे हाथ से मर्डर हो जाएगा अगर एक और सब बोला तो। दिमाग ठीक है तुम्हारा? ये वक्त साथ मिलकर मोर्चा संभालने का है, वो कुश्ती करने का नहीं। ओनली लव, नो फाइट। और आपका ये नेकलेस, ये तो हमारे उस बैग में था, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? इसका मतलब कि हमारा बैग भी इसी के पास होगा। कभी सोचे भी नहीं थे कि अपना ही कमरा का बाहर खड़े होके ऐसा अनजाना महसूस करेंगे। बाहर जो बोले सो बोले, लेकिन हमारे मन और दिल में तो हर समय उनका ही चिंता सवार रहता है। लेकिन दिमाग कुछ और कह रहा है और दिल कुछ और कह रहा है। संजीव जी, संजीव जी। आप यहाँ बच्चों के साथ रहिए और दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। मैं नहीं चाहता कि बच्चे उनके चीखने चिल्लाने की आवाज सुने। देखो देखो नाउ व्हाट हो गया इस घर में? हमने किसी की चीखने की आवाज सुनी। और किसकी मजाल है इस घर में चीखने की? ये यहाँ पे हो क्या रहा है? तुम ही जाके पूछ लो। रोज सोचते कि थिएटर में आपके साथ जाके पिक्चर देखें, लेकिन इनकी पिक्चर की खत्म ही नहीं हो रही है। क्या हुआ? हमें क्यों बुला रही हो? हाँ हाँ, अब तो आपको आवाज लगाने का हक भी सिर्फ कुहिया का ही है। आपकी ये छमक छल्लो, इससे अपने पुराने पति के बगैर जिया नहीं जा रहा है। हमारे बेडरूम में घुसने की फिराक में थी, अब
फिर आपको नहीं बोले तो किसको बोले? पड़ोसी को? अच्छा, तो आप इसे यहाँ इसलिए लेकर आए हैं ताकि हमारे पति पर डोरे डाल सके? आपसे इसकी जबानी संभाली नहीं जा रही? यहाँ आते ही इसका चाल ढाल सब बदल गया है। चुप। हाँ, लेके आए हैं वो हमको यहाँ, लेकिन इसीलिए कि दीदी तुमसे ना ये घर नहीं संभल रहा है, ये घर बर्बाद हो रहा है, टूट रहा है। इस घर की बहू ये घर को नहीं संभाल पा रही, इसीलिए हमें संजीव बाबू यहाँ लेके आए हैं और हम भी खुद इस बात का मंजूरी दिए हैं और इस घर में आए हैं। चुप, बंद करो अपनी बकवास। अब पहले जो बाथरूम में बंद है ना, उनको निकालो। और दम घुट रहा है उनका वहाँ, खुदे तो दम गपशप और मेकअप में ही बिजी रहती है। दुनिया में क्या चल रहा है कोनो खबर है तुमको? नहीं ना? देखो अंदर, अंदर जाओगी तब पता चलेगा ना कि कोई चीखता चिल्लाता हुआ मिलेगा तुमको। अरे खिड़की से बाहर झांक झांक के राह चलते सब कुछ आवाज दे रहे हैं, आओ कोई निकालो। हम अब जाते हैं, अपना परिवार संभाल ले, तुम अपना देखो। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं बड़का बाबू, बाबू कुछ नहीं। यहाँ पे लोग ना अपना काम छोड़कर दूसरों के नियत टटोलने में लगे।